जो है इनको हरा दिया है। ये आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। और थोड़ी सी बात जिससे मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें आपको सुनने को देखने को मिली होंगी, पर जो हुआ वो मुझे ही पता है, तो इसलिए मैंने कहा 5 मिनट में ही आपको बता दूं, जिससे आपको तसल्ली रहे कि ये हुआ था उस दिन। और मैं बता रहा हूँ तो ठीक हूँ, तभी तो आपको बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो घटना थी, आज तारीख है 8 है क्या, 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख को आपकी क्लास करवाई थी मैंने। उसके बाद मन हुआ कि हमारे यहाँ पर पास में एक करणी माता जी का मंदिर है, कि मतलब होनी को कोई टाल नहीं सकता है। कि सोच के देखो आप, मतलब इतना थकने के बाद भी मन हुआ कि एक बार वहाँ होकर आते हैं, माथा टेक कर आते हैं। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 1 डेढ़ घंटे का टाइम लगता है वहाँ जाने में। तो हम चले गए, माथा टेक लिया, वापस आ रहे थे। तो वापस आते हुए मैंने जो, मतलब जो मेरा सारथी है, मैंने उसको बोला कि तू बैठ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। मेरा मन था चलाने का, तो गाड़ी मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया। और पूरे दिन का थका हुआ, आपकी 7 8 घंटे की क्लास, 6 घंटे क्लास आपकी भी ली थी मैंने। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं 12 बजे से लगा हुआ था। तो थका हुआ तो था ही मैं, पर पता नहीं क्यों मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मैं गाड़ी चलाना मैंने स्टार्ट किया। चलाई मैंने 101 किलोमीटर गाड़ी। कहीं पर एक जगह थी जोधपुर में, कैरू, वहाँ पे मेरी गाड़ी 100 110 के आसपास होगी। और वहीं पर मुझे आँख, मेरी नींद लग गई उस समय वहाँ पर। और नींद लगी तो गाड़ी गलत दिशा में जा रही थी। तो जो मेरे साथ बैठा हुआ था उसने कहा, आवाज़ दिया, गौरव। उसने जैसे ही वो गौरव कहा, एकदम से मेरा पैर ब्रेक पे गया और गाड़ी का जो हैंडल था वो घूम गया। वो गाड़ी का जो हैंडल घूमा है, उस सड़क के पास में क्या है, पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था। उस पत्थरों के ढेर से वो गाड़ी हवा में गई और लगभग 70 फीट दूर एक पेड़ के ऊपर से वो गाड़ी, पत्थर जो पड़े हुए थे वहाँ, बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ पर, क्योंकि जोधपुर में माइंस का काम होता है, तो वहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उन पत्थरों में जाके सीधा वो गिरी, वहाँ पर जा करके 70 फीट दूर। और देखो, इंसान जब बचना होता है ना, जब ऊपर वाला आपके साथ होता है, तब कुछ नहीं हो सकता आपको, ठीक है। मतलब ये आप गाड़ी देख लीजिए, ये गाड़ी है। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं गाड़ी की फोटो आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि इसमें कौन बचा होगा। ये आपकी गाड़ी थी, इसको निकाला गया वहां से, 70 फीट दूर जाई, ये पेड़ के ऊपर से गई। और उस पेड़ के जस्ट आगे 11 kV की लाइन थी, बिजली की लाइन थी। अगर उस पेड़ से मेरी गाड़ी की स्पीड धीमी नहीं होती उस हवा में, तो वो गाड़ी जो है वो सीधा 11 kV की लाइन में जाके गिरती। और आप समझ सकते हैं कि जब लोहा 11 kV की लाइन में जाता, तो मतलब आदमी 1 सेकंड का बहुत कम समय में राख हो जाता। और गाड़ी के अंदर 70 लीटर डीजल था। मतलब इंसान को, ऊपर वाले को जब आपको बचाना होता है ना, तो जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर न सके ना। मतलब वो बातें मुझे उस समय नहीं पता थी। जब मैं कल दोबारा वहां गया, जब मैंने उस मंजर को देखा ना वहां पर, तो मैंने देखा ये हुआ क्या था। तो ये हुआ था कि उसके जस्ट आगे 11 kV की लाइन थी। अगर वो पेड़ से मेरी गाड़ी धीमे नहीं होती, तो वो सीधा 11 kV की लाइन में जाती गाड़ी। और सोचो, मतलब ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बड़े बड़े जो स्टोन थे आपके, वो सीधा यहाँ गिरा है। और यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ मेरा वो बैठा है। तो कुल मिला के बचना था, जीवन था, मिल गया। बहुत सारी दुआएं काम आई, बहुत सारे अच्छे काम काम आए। गाड़ी मजबूत थी, वो सब एक बहाना होता है, आप सभी जानते हैं। वरना इंसान तो सड़क पे गिर के मर जाता है, खड़ा खड़ा मर जाता है। तो बहुत सारी दुआएं थी, बहुत सारा जो कुछ कार्य किया है वो सब जो है
एक दिन में ही जो है आपको सब वसूल करा देता है, और वही मेरे साथ हुआ। आप सभी के प्यार से जीवित हैं। हाँ ठीक है, अब 2 4 5 10 दिन में खड़ा हो जाऊंगा और सही से सब कुछ ठीक चलेगा। पर इस बार जो है फॉर्चूनर का इंश्योरेंस है क्या? अरे आदमी का क्या इंश्योरेंस होगा? मैं गाड़ी की बात ही नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि इस गाड़ी में से कोई जीवित इंसान खड़े होकर के रात को एक्सीडेंट हुआ और सुबह 6 बजे क्लास ले सकता है। आप ये देखो, मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि इसका इंश्योरेंस है या नहीं, वो बात। वो आप ये देखो कि मैं आपको क्या दिखा, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर इस गाड़ी में से निकलने के बाद में, मतलब आप, वो गाड़ी मैं चला रहा था उस, मतलब अब वो जब गिरी ना जा करके वहां पर पेड़ पत्थरों के ऊपर, तो मेरा वाला ड्राइवर सीट का हिस्सा ऊपर था। अब उस समय कोई था नहीं वहां पे, उसको इतनी मुश्किल से मैंने खोला है, हम दोनों उसमें से बाहर निकले हैं। और गाड़ी के ऊपर मैं पता है क्या सोच रहा था? गाड़ी के ऊपर मैं सोच रहा था कि तू बच गया रे। मुझे ये नहीं पता कि मेरे कहाँ कहाँ लगी थी। मैं तो ये सोचा कि लगी तो ठीक हो ही जाएगी, तू बच गया। और हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक, सब कुछ जो है ठीक ठाक जो है वापस आ गए। दोनों ठीक है एकदम, दोनों 100% ठीक है, और दोनों सही है एकदम। ठीक है, निश्चिंत रहें आपके, दोनों 100% ठीक है। मैंने कहा ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दोनों के दोनों 100% ठीक। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बाकी ध्यान रखना अपना। इतना ही है आपसे कि उतार चढ़ाव, खुशी गम, ये सब चलता रहेगा। अच्छे कर्म करते रहो। जब जीवन में सफल हो जाओ तो निश्चित तौर पे जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपका, अच्छे कर्म का पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, अच्छे कर्म का भावना से मतलब होता है, आपकी फीलिंग से मतलब होता है। करते रहो, ऊपर वाला एक दिन सब हिसाब बराबर कर देगा। मैंने तो देख लिया है, आपको तभी बोल रहा हूँ। बाकी ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट। जितनी मेरे अंदर सर हिम्मत थी उतनी मैंने एक क्लास ली आपके सामने। और आपने एक बात गौर की होगी कि चाहे तकलीफ कितनी भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। आपको मेरे चेहरे से मुस्कान जाती हुई नहीं दिखाई दी होगी पूरी क्लास में। उसका उद्देश्य यही है कि मैं आपका दिन खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके दिन की शुरुआत मुझसे होती है। बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझसे, देखो, पढ़ तो आप किताब भी सकते हो, किताबों से भी सिलेक्शन ले सकते हो। मुझसे आप जीवन में यही सीख कर जाओ कि अपना काम जो आपने शुरू किया है, जो आपने अपने मन से किया है, उसको 100% करना है, जब तक है जान। बाकी ऑल दी बेस्ट। जय हिंद आप सभी को। थैंक यू। कल फिर मिलूंगा इसी मंच पर।